नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक लेखक हैं जिनका नाम है पंकज सक्सेना। हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है ना सुना हो। अगर आप सनातन के मानने वाले हैं, पंकज सक्सेना का नाम नहीं सुना है, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी है। और उनकी पुस्तक जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ, उसको नहीं पढ़ा है तो दरअसल आपके अंदर जिज्ञासा का भाव ही नहीं। अगर उस पुस्तक के बारे में आप नहीं जानते हैं, वो क्या किस विषय में है, क्या प्रश्न उठाती है और क्या समाधान बताती है। मेरा मानना है, मैं आमतौर पर किताबों को इस तरह से रिकमेंड नहीं करता, मेरा मानना है कि सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू, जितने हिंदू हैं, उन सब के घर में ये पुस्तक होनी चाहिए। आपको वास्तव में पता चलेगा कि समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। पुस्तक का नाम स्वयंबोध शत्रुबोध, हिंदू व्यू ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड। अपनी इस पुस्तक में वो कहते हैं कि हिंदुओं की समस्या एकता की कमी की समस्या नहीं है। समस्या असली जो है, उसकी जड़ जो है, वो है शत्रुबोध का अभाव। अब देखिए, ये बात मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं लिखी है। शत्रुबोध, जब शत्रु की बात करते हैं हम, तो हमारे मन में जो तस्वीर उभरती है कि दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, या दो गुट आमने सामने खड़े हैं, या दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, हाथों में हथियार है और एक दूसरे को मार देना चाहते हैं। शत्रुबोध का ये कतई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि शत्रुबोध होने का मतलब है आपको इस बात का पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारा वैचारिक दुश्मन कौन है। न केवल पता होना चाहिए, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू रिसर्जेंस का जो रास्ता है, वो आत्मज्ञान और सांस्कृतिक सतर्कता के जरिए ही आ सकता है। तो वर्तमान में जो एक सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, ऐसे समय में ये इस किताब के बारे में मैंने पढ़ा, स्वराज्य मैगजीन में जटायु नाम से लिखा गया है, और अंत में बताया गया है कि ये लेखक के ब्लॉग से ही लिया गया है। तो ये किताब दरअसल जो है, एक मार्गदर्शक का काम करती है। जिन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, संस्कृति से हो, हमारे धर्म से हो, हमारे मनोविज्ञान से हो, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। और पंकज सक्सेना जो है, इन विषयों पर लंबे समय से लिख रहे हैं। वो एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा जो है कल्चर और दूसरे विषयों पर लिखते हैं, और 1200 हिंदू मंदिरों का स्वयं दौरा कर चुके हैं, वहाँ जा चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विषय की तह तक जाने, विषय की गंभीरता में उनकी कितनी रुचि। तो ये पुस्तक एक प्रश्न से शुरू होती है, और ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही आम प्रश्न है, हम सब के मन में होता है कि आखिर इस्लाम में भी इतने मतभेद हैं, इतने फिरके हैं, क्रिश्चियनिटी में भी इतने मतभेद हैं, प्रोटेस्टेंट है तो कैथोलिक है, और क्या क्या है, तमाम तरह के वहाँ भी वर्ग हैं, बंटवारे हैं। और हिंदू धर्म में तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से बंटवारा, सबसे बड़ा बंटवारा तो, बल्कि कहें शायद एकमात्र बंटवारा तो जाति का ही है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई संकट आता है, अवसर आता है, तो सारे ईसाई एक हो जाते हैं और सारे मुसलमान एक हो जाते हैं, लेकिन हिंदू एक नहीं हो पाते। हम बटे हैं, बटे ही रहते। और इसके कारण हम इन मजहबों का जब आक्रमण होता है हमारे ऊपर, तो उससे बचाव नहीं कर पाते, और फिर वे खुद ही इसका उत्तर देते हैं कि इन धर्मों के लोगों में जो बंटवारा है, जो आपसी मतभेद है, मनमुटाव है, झगड़े हैं, उसके बावजूद एक इसलिए हो जाते हैं कि इनके मन में गहरे में बैठा हुआ है शत्रुबोध। मुसलमानों को पता है कि जितने गैर मुस्लिम हैं वो हमारे दुश्मन हैं, और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं अली ब्रदर्स का, जो उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था, पतित से पतित मुसलमान भी महात्मा गांधी से बेहतर है। और फिर कहते हैं कि हमारे मजहब में किसी गैर मजहब वाले को अच्छा माना ही नहीं जा सकता। पंकज सक्सेना कहते हैं कि इसीलिए हिंदू, पैगन और पॉलीथियस्टिक समाज की एक ही समस्या है, शत्रुबोध का अभाव। पैगन उन लोगों को कहते हैं जो मूर्ति पूजक, और फिर वो चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपने वैचारिक शत्रुओं से लड़ने में
असफल हो जाते हैं तो वो दिन आएगा जब हमको अपने वैचारिक शत्रुओं से शारीरिक रूप से सड़क पर लड़ना पड़े। उनकी किताब में विभिन्न मजहबों की तुलना, हिंदू धर्म से तुलना, इतिहास, समस्या और उस समस्या का समाधान बताया गया है। पुस्तक का जो पहला भाग है, पहला खंड है, वो स्वयं बोध पर है। हम हैं कौन, ये पहचान होना बड़ा जरूरी। तो इसमें हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों और हमारे अध्यात्म के बारे में बताया गया और वो बताते हैं कि हिंदू धर्म दूसरे मजहबों से कैसे अलग है, हमारे यूनिक फीचर्स क्या है। और अगर आपने द केरला स्टोरी देखी होगी तो उससे और उसके बाद ये जो लव जिहाद का मामला चला है उसमें एक बात कॉमन पाएंगे कि जो भी लड़कियां इसका शिकार हुई उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अपने धर्म के बारे में यानी हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं। जब उनको बताया जाता है कि हिंदू धर्म बहुत ख़राब है, उसमें ये कमी है, ये कमी है और हमारे मजहब में ये अच्छाई है, तो उसका वो मुकाबला नहीं कर पाती, उसका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उनको पता नहीं होता है। ये बात उन्होंने नहीं लिखी है, ये मैं जो इस समय वातावरण है उसके आधार पर कह रहा हूँ। और वो अपनी पुस्तक में बताते हैं कि हिंदू समाज की समस्या क्या है और वो हिंदू सोच को कैसे प्रभावित कर रहा है। और अगर इसको हम समझ जाएंगे तो हमको ये समझने में आसानी होगी कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। फिर वो तुलना करते हुए कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो दूर की सोचते हैं, हम तात्कालिक दृष्टि से देखते हैं। वो पुस्तक में बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने कॉमन एरा की पहली कुछ शताब्दियों में कैसे धीरे धीरे रोमन साम्राज्य पर कब्जा किया। उन्होंने पेगन्स की यानी जो मूर्ति पूजक थे उनकी सहिष्णुता और उनकी दरियादिली का फ़ायदा उठाया। वो दिल से बड़े थे। और ईसाइयों ने विक्टिम कार्ड खेला, जो आज भी आप देखते होंगे भारत में। विक्टिम कार्ड खेला तब तक जब तक वो संख्या में कम थे और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते रहे। फिर वो आज के संदर्भ में उदाहरण देते हैं भारत का कि इस समय आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में यही हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बाकी जो राज्य हैं उनमें त्रिपुरा और असम को छोड़ दें तो लगभग सब जो है वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके। और हिंदुओं से कहते हैं कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण से पहले की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर ध्यान देना कि कैसे ये घटनाक्रम चला। तो मूर्ति पूजकों के लिए इसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, किताबें जलाई गईं, उनके जो दार्शनिक थे और वैज्ञानिक थे उनकी मॉब लिंचिंग हुई। इस तरह से रोम से मूर्ति पूजकों का पूरी तरह से सफाया हो गया। और ईसाइयों के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये संस्कृति के शिकारी हैं, ये कल्चरल स्नाइपर्स हैं। जो समय का शिकारी का एक गुण होता है, वो मौके का इंतज़ार करता, चुपचाप शांति से, बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई हलचल किए वो समय का इंतज़ार करता है। ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज भी करती हैं, ईसाई मजहब भी करते। फिर दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हैं कि 1945 से पहले वहाँ पर ईसाई लगभग नहीं थे। अब वो देश ईसाई बहुल हो गया है। तो कैसे हो गया? दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान ने दक्षिण कोरिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कम्युनिस्टों ने बड़ा अत्याचार किया। क्रिश्चियनिटी ने इन दोनों का फायदा उठाया और दक्षिण कोरिया की जो इंडो परंपरा थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और उनके मुताबिक कोरिया जैसा ही धर्मांतरण इस समय पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। और फिर इस्लाम का जिक्र करते हैं, कहते हैं इस्लामी सेनाएं राजनीतिक जीत और आर्थिक जीत से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाती। वो जब तक जबरन धर्मांतरण नहीं करा लेते हैं या फिर एथनिक क्लिंजिंग नहीं कर देते हैं, जैसे कश्मीर में हुआ, तो उन्होंने जबरन धर्मांतरण कराया। और ये जो धर्मांतरित मुसलमान थे, ये पहले के मुसलमानों से जो मूल रूप से थे उनसे भी ज़्यादा आक्रामक हो गए गैर मुसलमानों पर। एक बार मुस्लिम बहुमत हो जाए तो गैर मुस्लिमों का नरसंहार, एथनिक क्लिंजिंग, वो इससे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। और उनका धर्म ही उनसे कहता है कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसको जीने का हक नहीं होगा, उसे मार दिया जाएगा। इसलिए इस्लाम विरोधियों को बार बार जीतना पड़ता है। इस्लाम को केवल एक बार जीतना पड़ता है।
क्योंकि एक बार जीतने के बाद वो जबरन धर्मांतरण कराते हैं, एथनिक क्लिनजिंग करते हैं। और उनका इस्लामी सेनाओं की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो जीतते हैं वो धर्मांतरण नहीं कराते। कॉमन एरा की 13वीं शताब्दी में मंगोल में बौद्धों का राज स्थापित हुआ, 3 पीढ़ी तक राज किया। मंगोलों की इन 3 पीढ़ियों ने सबसे बड़ी जो गलती की, मुसलमानों को पूरी आज़ादी दे दी और इसका परिणाम चौथी पीढ़ी को भुगतना पड़ा और इस्लाम की विजय हो गई। लेबनान का उदाहरण देते हुए कहते हैं 1950 तक लेबनान मल्टी कल्चरल था। उनकी आबादी में 54%, 54% ईसाई थे और 44% मुसलमान थे। 3 दशक में, सिर्फ 3 दशक में लेबनान मुस्लिम बहुल राज्य बन गया। और वो चेतावनी देते हैं कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए, ये ग्लोबल मेजॉरिटी हैं। अगर आप इनको अल्पसंख्यक मानेंगे तो ये धीरे धीरे अलग अलग आपकी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन पर कब्जा करेंगे, जनतंत्र का इस्तेमाल करेंगे और जब संख्या में बढ़ जाएंगे तो उसी ताकत के बल पर इन संस्थाओं को खत्म कर देंगे, जनतंत्र को खत्म कर देंगे। पंकज सक्सेना के मुताबिक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक ही अवधारणा के 2 रूप। और फिर वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्षता को अपनाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने भारतीय समाज को डी हिंदुआइज कर दिया। इसने किसी समस्या का हल नहीं किया, नई समस्या पैदा की। क्या किया? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को धर्म का दर्जा दे दिया और सर्वधर्म संभाव का एक इल्यूजन क्रिएट, जिसके जरिए मुसलमानों और ईसाइयों का रेडिकलाइजेशन हुआ। और ये रेडिकलाइज्ड वर्ग जो है वो भारत विरोधी ताकतों का चुंबक बन गया। और फिर वो लिखते हैं कि अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना होगा। तो कुल मिलाकर जो वो बात कह रहे हैं कि स्वयं बोध का अभाव, शत्रुबोध का अभाव और मुसलमानों और ईसाइयों को अल्पसंख्यक मानना, ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक ही नहीं है, आत्मघाती है। तो ये पुस्तक ऐसी है जो हमारे बहुत से सवालों का, हम सब के मन में जो उठते रहते हैं रोज़, उनका जवाब देती है। और वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि जब हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो हमारा विरोध, हमारा शत्रु जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, मुसलमान और ईसाई नहीं है। उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति वही करता है, वही बनता है जो उसका मजहब उसे सिखाता है। तो इन 2 चीज़ों में डिस्टिंक्शन करते हैं कि जिस दृष्टि से आप इस्लाम को देख रहे हैं उसी दृष्टि से मुसलमान को मत देखिए, जिस दृष्टि से क्रिश्चियनिटी को देख रहे हैं उसी दृष्टि से ईसाइयों को मत देखिए। ये हमारे वैचारिक शत्रु हैं और इनसे विचारधारा के आधार पर ही लड़ा जा सकता है। और हम लड़ तब सकते हैं जब हम स्वयं में मजबूत हों। स्वयं में मजबूत तब होंगे, ये मैं कह रहा हूँ, जब आप में आत्मबोध होगा, आपको पता होगा कि आप कौन हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो हिंदू धर्म कैसे श्रेष्ठ है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ है, उसकी खूबियाँ क्या हैं। अगर आप खूबियाँ नहीं जानते हैं अपने धर्म की तो आप दूसरे मजहब से जब तुलना होगी, दूसरे लोग करेंगे, आपके धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कमज़ोर क्षण में आप जो है बदल जाएंगे, बदलने को तैयार हो जाएंगे। मैं उनका एक जो है वीडियो क्लिप उनकी देख रहा था कि पूछा किसी इंटरव्यूअर ने कि भाई अगर ऐसा है तो इतने 100 साल तक मुग़लों का राज रहा, उसके बाद ब्रिटिशर्स का राज रहा, पूरे देश का धर्म परिवर्तन क्यों नहीं हो गया? तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के राज में जब ज़बरदस्ती हुई तो मेजॉरिटी हिंदुओं ने जजिया देना पसंद किया, उसका कष्ट उठाना पसंद किया, संघर्ष करना पसंद किया धर्मांतरण की बजाय। और ब्रिटिश जब आए तो उनको ये समझ में आ गया कि इस धर्म के मानने वालों को ज़बरदस्ती करके, दबाव डालकर इनका धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। तो उन्होंने लंबा खेल खेला। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, धर्मांतरण शुरू हुआ।
हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। जिलों में जिलाधिकारियों को निर्देश थे कि इसमें हर तरह की मदद करें, कोई व्यवधान न डालें। बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रोजेक्ट चलने लगा। अब सरकार चली गई, चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई है, इसके खिलाफ है। इसमें पवन कल्याण भी हैं, जो इस समय बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ज़्यादा हिंदू हैं, हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या वो प्रोजेक्ट बंद हो गए, वो सब पीछे जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो बात उन्होंने शुरू में कही कि ये कल्चरल स्नाइपर्स हैं, ये चुपचाप बैठ गए हैं। इनकी कोशिश इस समय सिर्फ इतनी है कि जितना हमने पा लिया है उसको बचा कर रखें और समय का इंतज़ार करें। फिर समय आएगा तब फिर अटैक करेंगे, फिर शिकार करेंगे। इसलिए इनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लंबा खेल खेलते हैं। चूँकि ये जो है उस तरह की हिंसा नहीं करते जैसा इस्लाम की सेनाएं करती हैं, तो इनके बारे में उस तरह की धारणा भी नहीं बनती। जब आप इनको छूट देते हैं, जब इनको आप विक्टिम कार्ड खेलने का मौका देते हैं, ये उसी अवसर के इंतज़ार में रहते हैं। और इस समय भारत के बहुत से राज्यों में ये हो रहा है। देश के स्तर पर हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में ज़्यादा हो रहा है। आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है कि पंजाब कितने दिन तक सिख बहुल राज्य रहेगा, कब वो ईसाई राज्य बन जाएगा, ईसाइयों का बहुमत हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण है। जिस तरह से जो जनजातीय इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बहुत से हिस्से, उड़ीसा, जहाँ जहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा है वहाँ वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज़ का और इस्लाम का दोनों का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्वयं बोध हो और शत्रुबोध हो। शत्रुबोध का ये मतलब नहीं है कि किसी के खिलाफ हिंसा कीजिए। शत्रुबोध का ये मतलब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन हमें खत्म करने पर तुला है, कौन हमारा वैचारिक दुश्मन है, और उससे लड़ने के लिए हमारे पास विचारधारा की, आध्यात्मिकता की इतनी बड़ी ताकत है कि हमारे लिए लड़ना कोई मुश्किल नहीं है। सवाल ये है कि हमें पता हो कि हमारी ताकत क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।